नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 177 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है वॉर्स और सूची सेकंड में है किन किन के बीच ये लड़े गए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर तथा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। चंदेरी का युद्ध 15 खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया और चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर तथा मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया। और घाघरा के युद्ध 1529 में बाबर व अफगान सेना के मध्य लड़ा गया। ठीक है, तो ए में 2 आएगा, ए में 2, सी में है और इसका सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 के विद्रोह से संबंधित क्षेत्रों एवं उनसे जुड़े नेताओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन से युग सही सुमेलित हैं। एक तरफ है क्षेत्र और एक तरफ है नेतृत्वकर्ता। अवध, तो अवध में 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था रानी हजरत महल ने। ओके, और इसमें दे रखा है खान बहादुर खान, जो कि गलत है। हरियाणा में नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने, ये सही है। बरेली में नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने और उसमें दे रखा है रानी हजरत महल, जो कि गलत है। और संबलपुर में नेतृत्व किया था सुरेंद्र साई ने, जो कि सही है। तो इसमें 2 और 4 सही है, इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, तत्वबोधिनी सभा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में की गई थी और इसका उद्देश्य था वेदांत और उपनिषद पर आधारित हिंदू धर्म के तर्क संगत और मानवतावादी रूप को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था उपनिषदों के ज्ञान का प्रसार करना। वेदांत और उपनिषद पर आधारित हिंदू धर्म के तर्क संगत और मानवतावादी रूप को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 4 है, केरल की श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नामक संस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। तो यह केरल का एक सामाजिक संगठन था। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम संस्था, यह केरल का एक सामाजिक संगठन था और इस संगठन से एझावा समुदाय के लोग जुड़े हुए थे। इसका उद्देश्य था दलितों और किसानों का उत्थान करना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ये थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। एक तरफ है संस्था और एक तरफ है स्थापना वर्ष। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में की गई थी, पहला सही है। दूसरा है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा, इसलिए दूसरा गलत हो गया क्योंकि इसमें 1880 दे रखा है। तीसरा है, मद्रास नेटिव सोसाइटी की स्थापना 1852 में गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो तीसरा भी सही है, पहला और तीसरा इसमें आंसर हो गया, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कब शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से 7 अगस्त 1905 में शुरू किया गया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल को विभाजित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, गदर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा की गई थी, इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। और इसके अन्य सदस्य थे भाई परमानंद, विष्णु गणेश पिंगले, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराबा आदि। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ है संस्थाएं और एक तरफ है स्थापना वर्ष। तो अभिनव भारत की
स्थापना हुई थी 1904 में, ना कि 1899 में। 1899 में मित्र मेला की स्थापना हुई थी और इसमें दे रखा है 1906, तो ये दोनों गलत है। 1904 में जो है अभिनव भारत की स्थापना हुई थी और मित्र मेला को भी इसमें मर्ज कर दिया गया था। इसकी स्थापना सावरकर बंधुओं द्वारा की गई थी। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में हुई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है, तो इसमें दूसरा सही है केवल, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का सहयोगी नहीं था? तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद, जबकि वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के सहयोगी थे खेड़ा सत्याग्रह में। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 177 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।